चलिए, जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास है कि छोटे मोटे बच्चों के लिए या बड़े भी इसको देख सकते हैं। तो छोटे मोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है और जो बड़ा भाई वो भी उसके लिए भी इंटरेस्टिंग क्लास है। तो ऐसी क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी जो आपके सामने दिखा है। स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, जाति मान ज्ञात करेंगे, स्थानीय मान व जाति मान का योग ज्ञात करेंगे, स्थानीय मान व जाति मान का अंतर ज्ञात करेंगे, स्थानीय मान व जाति मान का गुणज ज्ञात करेंगे। तो इस पाँचों कंडीशन को अब हम कैसे करते हैं और किस तरीक़े से की जाती हैं, इन सभी को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। अगर आपके सामने लिखा है 5, 6, 7, तो एक बात आपको पता होगी, इकाई दहाई सैकड़ा आपको हमने बता दिया होगा, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो इकाई यहाँ से होती है, इकाई में कितना एक अंक होता है, इतनी बात समझ में। तो इकाई में एक अंक के मतलब 7 लिख देंगे। दहाई जैसे तो दहाई में कितना 6 होगा, उसके बाद जितने अंक होंगे हम उतनी संख्या का 0 लगाएंगे। तो 1 0 1 अंक तो 1 0। सैकड़ा, सैकड़ा में लिखे कितना, सैकड़ा में 5, पहले जितनी संख्या लिखी सब लिख देंगे, उसके बाद जितना होगा सैकड़ा में पता हो जाएगा। 2 अंक है तो 2 0। ऐसे अगर हम यहाँ पे लिख दें 3, इसमें पहले सबसे पहले लिखेंगे 3, इसके बाद 3 के बाद क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार में आ जाएगा 1000, तो 1000 में 1 2 3 अंक है, 3 0 लगाएंगे। यहाँ तक समझ गए? ये क्या हमने ज्ञात कर लिया, इनका स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान हमने ज्ञात कर लिया। अगर बात समझे, अगर हम कहें अगर जाति मान ज्ञात करने के लिए कोई भी संख्या का, पहले इसको एक बार और समझेंगे। यहाँ पे समझ रहे हैं? हाँ ठीक है। अगर हम बोले 3 5 6 7 का जाति मान, यहाँ लिख देते हैं जाति मान। अब जाति मान कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। जाति मान ज्ञात करने के लिए जो संख्या बोली जाए हम उसी संख्या को रिपीट कर देंगे, वही हमारी जाति मान कहलाएगी। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे 6 का जाति मान तो क्या होगा, 6 होगा। 5 का जाति मान बोले तो 5 होगा। 3 का जाति मान बोले तो 3 ही होगा। जैसे 6 का जाति मान देखा तो 6 हो गया, 5 का जाति मान 5 हो गया, 3 का जाति मान 3 हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आया तो कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, तो आप इसको समझ लीजिए। अब और समझेंगे। फिर देखो यहाँ स्थानीय मान लिखते हैं, एक बार और समझो। स्थानीय मान लिखा है, यहाँ पे लिखा है 6 4 2 1 1 1, तो 1 का स्थानीय मान 1 आ जाएगा। 1 सब पहले हम ऐसे लिख लेंगे, ये बात समझ लो। जो संख्या है हम उसको ऐसे रिपीट कर लेंगे, कोई दिक्कत ऐसे बनाए 1 1 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 4, फिर लिख दिया 6। अगर स्थानीय मान निकालने का सबसे आसान तरीका ऐसे, आप जो संख्या है उसको पर रिपीट कर लो। आप देखो 1 के बाद कोई अंक है, कोई 0 नहीं लगना है। 1 के बाद 1 अंक है तो 1 0 लगा दिया। हाँ चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखो 1 के बाद 2 अंक हैं तो हमको 2 0 लगाना है। 1 के बाद 1 अंक तो 1 0, 2 के बाद तो 2 अंक हैं। एक जिस संख्या के बाद जितने अंक हैं उतने हम 0 लगाएंगे। तो हमको पता हो गया 1 के बाद इधर 1 अंक था, यहाँ पे कोई 0 नहीं लगा। इसके बाद 1 अंक के बाद 1 अंक था तो 1 0 का प्रयोग किया। 1 के बाद 2 अंक थे तो 2 0 का प्रयोग किया। 2 के बाद हमको पता है 1 2 3 अंक है तो 3 0 यहाँ लगाएंगे। 1 2 3 0 लगाए। चौथे बात करेंगे 4, 4 में कितने अंक हैं देखो, 4 के बाद 1 2 3 4 अंक, 4 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 4 0। अब इधर को 6 है, 6 के बाद हमको 5 अंक में है तो 5 0, 1 2 3 4 5, ये 5 0, ये स्थानीय मान आ गया। अब अगर हम मैट दें इनको, ये समझ में आ गया? ठीक। अगर समझ में ना आए तो एक बार नहीं 4 बार इसको देखिए, तब समझ में आ जाएगा आसान तरीके। अगर हम बोलें 2 का जातिमान, तो 2 का जातिमान क्या, जो हम बोलेंगे वही हमारा जातिमान होगा। तो 2 जातिमान हो जाएगा मान। अब यहाँ पे हम सीख रहे हैं जातिमान मान। अगर बात करेंगे 4 का जातिमान, अगर बोले 4 का जातिमान तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, जातिमान होगा। बोलेंगे अगर हम 1 का जातिमान तो 1 हो जाएगा। ये बात समझ गए? आप क्वेश्चन पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगर हम बोलेंगे 4 5 का योग, अब देखो यहाँ पे देखो, हम बोलेंगे यहाँ पे संख्या 6 3 2 5, इनका पहले हम निकालेंगे स्थानीय मान, ये हो जाएगा स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान निकाला 5, 2 का स्थानीय मान 2, पहले यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे जो संख्या हमने लिख दी रिपीट कर दी। अब 5 के स्थानीय में कोई अंक है, बाद में नहीं है, इसको छोड़ देंगे उसको। 2 के बाद कोई अंक है, 1 अंक है तो 1 0 लगाया। 3 के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 1 2। 6 के बाद कितने, 3 अंक है, 3 0 1 2 3 0। यहाँ तक समझ में आया? 1 अंक समझ में आया, 2 अंक समझ में आया, 3 अंक समझ में, 0 समझ में, सब कुछ क्लियर। उसके बाद
अब हमको ये स्थानीय मान हो गया, ये स्थानीय मान। अब इनके बाद हमको जातिमान निकालना, जातिमान। क्वेश्चन है 6, 3, 2, 5। तो 5 का जातिमान कितना होगा? 5। 3 का जातिमान कितना हो जाएगा? 3। हमसे बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 व 3 का जातिमान लिख दिया। 5 व 3 का हम लोग जातिमान निकाल, जो संख्या बोल रहा है वही जातिमान हो जाएगी। ठीक, अब एक और कंडीशन यहाँ बनती है। अगला क्वेश्चन पूछा है तो हम यहाँ कह सकते हैं स्थानीय मान ओके हो गया, स्थानीय मान ये आ गया 6, 3, 2, 5 का स्थानीय मान ये आ गया 5, इसका आ गया 20, इसका आ गया 300, इसका आ जाएगा आपका 6000। ठीक, अब इसके बाद जातिमान पूछ रहा है, सॉरी जातिमान किसका निकालना था? जातिमान किसका निकालना था? 5 व 3 का। तो 5 का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 3 का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हमसे बोला स्थानीय मान व जातिमान का योग। तो अगर हम कहते क्वेश्चन अगला बोल दें यहाँ पे, देख सकते हैं 3 व 3, यहाँ लिख सकते हैं 3 का स्थानीय मान व जातिमान का योग। तो देखो क्या होगा, अब 3 का स्थानीय मान हमको पता है कि स्थानीय मान कितना हो जाएगा? स्थानीय मान 300 ये लिखा है। 3 का स्थानीय मान कितना? 300। 3 का जातिमान पता, तो 3 का जातिमान यहाँ पे 3 लिखा था, तो 3 यहाँ पे लिख के प्लस का जो योग करा तो और पीछे जोड़ेंगे तो 303 ये आ जाएगा स्थानीय मान और जातिमान का योग। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 का 3 स्थानीय मान, यहाँ लिख सकते हैं 3 का स्थानीय मान और जातिमान का योग कितना हो जाएगा? 303, ये आंसर आ जाएगा। अब बोला 3 के स्थानीय मान, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के स्थानीय मान व जातिमान का अंतर। तो यहाँ पे देखो 300, अब माइनस का 3 करेंगे क्योंकि अंतर पूछा तो घटाते हैं, अंतर क्या करेंगे? घटाएंगे अगर 300। तो यहाँ आ गया 297। तो इसका क्या आ जाएगा अंतर? 297। अब बोला 3 और 7 का, मतलब 3 का स्थानीय मान व जातिमान का गुणज। तो 3 का ये हो गया 300 पर स्थानीय मान हो गया, और 3 जो जातिमान हो गया ये स्थानीय मान है, यो जातिमान है। एक गुणज निकलेगा तो 300 गुणा 3 बराबर 900। तो ये आपका गुणज कितना आ जाएगा? 900। सभी को समझ में आएगा। हमने स्थानीय मान देख लिया, जातिमान देख लिया, और स्थानीय मान व जातिमान का योग देख लिया, स्थानीय मान व जातिमान का अंतर देख लिया, स्थानीय मान व जातिमान का गुणज देख लिया। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया हो तो सभी बच्चे करना है आपको लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इनको शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक, और सबसे कहिए लाइक करिए, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करिए। जो एक और सब्सक्राइब लिखा होगा उसको आप सब्सक्राइब करिए, उसके साथ में एक बेल घंटी बनी उसको ऐसे टन दबा लीजिए, वॉल क्लियर करिए। ठीक है, तो ऐसे और वीडियो आप अगर बोलेंगे बच्चों लोग तो हमको और कमेंट में बता दीजिए बच्चों कैसे कैसे और को वीडियो चाहिए इंटरेस्टिंग, हम सब बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसके लिए जय हिंद, जय भारत।